नमस्कार। अनुभूति में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम जयशंकर प्रसाद के ले चल वहाँ भुलावा देकर कविता की व्याख्या जानेंगे। तो अभी हम इस वीडियो की चर्चा करेंगे या व्याख्या को जानेंगे, और एक नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पे मैंने इसकी जो व्याख्या है वो लिख दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आइए अभी इसको जान लेते हैं। कवि ने कहा है कि ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यहाँ पे कवि जो है वो अपनी कवि जयशंकर प्रसाद है, यानी कि उन्होंने ये जो कविता है ले चल वहाँ भुलावा देकर, ये लहर नामक अपनी रचना से इसे उतारा गया है, उद्धृत किया गया है। और यहाँ कवि ने अपने मन की जो भी विचारधारा है या जो भी भावधारा है उसे ही यहाँ पे व्यक्त करने का प्रयास किया है। और उन्होंने अपने ही जीवन के जो व्यतीत समय है उसको महसूस किया है और महसूस करके इसे यहाँ लिख दिया है। और उन्होंने इस संसार की जो भी माया मोह आदि है उससे ये विरत रहना चाहते हैं, कभी भी मोह माया में बंधे रहना नहीं चाहते हैं, और अपने जीवन को एक नाव के समान माना है जो क्या है, धीरे धीरे उस आदमी को यानी कि जीवन को एक नया गति प्रदान करता है। वो कभी भी रुकता नहीं है और वो चला ही जाता है। और जो यहाँ पे कवि है कि तुम मुझे यानी कि हे नाविक, तुम मुझे नाव की तरह मेरे जीवन को तुम संचालित करो और मुझे इस जीवन से तुम ले जाओ, भुलावा देकर ले जाओ। यानी कि यहाँ के जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने मोह माया में फंसकर यहीं पे रह जाने चाहते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे जीवन को यहाँ से भुलावा देकर ले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। फिर कवि ने लिखा है कि जिस निर्जन में सागर लहरे अंबर के कानों में गहरे, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अबनेरे। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो जीवन बहुत ही गंभीरपूर्ण है या जटिलता में फंसा हुआ है। तो मेरे इस जीवन को तुम एक निर्जन स्थान में ले जाओ, निर्जन स्थान में ले जाओ जहाँ पे सागर होगा और सभी और शांति ही होगा। मुझे ऐसा स्थान ले जाओ, और अंबर जो है यानी कि आसमां जो है वो नीला है, और उस आसमां के नीचे जहाँ प्रेम, अनवरत निस्वार्थ प्रेम हो या उसमें माधुर्य हो और हर किसी के हृदय में प्रेम का ही निवास करते हो, ऐसे समुद्र के पास ले जाओ, ऐसे नीले गगन के पास मुझे ले जाओ जहाँ मैं खुले आम घूम सकता हूँ। अपनी जो भी बुराई भावना है उसको मैं मिटा के उस शांतिमय स्थान में मैं निवास कर सकूँ। फिर कवि ने कहा है जहाँ सांझ से जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील समय से धुलकाती हो ताराओं की पाती गए। अभी कवि कहते हैं कि अब तो हमारा जीवन जो है सांझ का समय है, यानी कि मेरे जीवन का अंतिम बेला है, अंतिम समय है। और यहाँ अंतिम समय में क्या होता है, जो जीवन की गति है वो यानी कि काया जो है यानी कि शरीर जो है वो थक चुका होता है, यानी कि लोग जो है वो वृद्ध हो चुका है। यहाँ पे कवि ने कहा कि मैं भी वृद्ध हो चुका हूँ। और फिर कहते हैं कि नीले नयन से धुलकती हो ताराओं की पाती रहे। फिर कवि कहते हैं ऐसे समय में मन जो है वो शरीर को त्यागना चाहता है और आँखों से नीले आँखों से अपने आप को व्याकुल करते हैं, या जीवन की जो भी जटिलता है वो अपने आप देख पाते हैं। तो उस जटिलता को वो दूर करना चाहते हैं कि मुझे इस जटिलता में फंसे रहना नहीं है, मुझे यहाँ से ले चलो। फिर लिखा है जिस गंभीर मधुर छाया में विश्वचित्र पट चल माया में, विभूता विभूषी परे दिखाई दुख सुख वाले सत्य बने रे।
तो कवि ने कहा है कि अभी ये जो समय है तो बहुत ही गंभीरजनक है, और स्थिति जो है वो गंभीरजनक है। जो समय है वो गंभीर है, क्योंकि लोग जो है वो माया मोह में फंसे रहते हैं। विश्व चित्रपट चल माया में, तो विश्व जो भी है संसार के जो लोग हैं वो माया में फंसे हुए होते हैं। और यहाँ पे कहा है कि इसी मोह माया से विभोर होकर वो लोग सुख को दुख समझते हैं और दुख को वो सुख के रूप में अपना लेते हैं। विभूति में फंसकर सुख दुख को वो भूल जाते हैं, और लोग इसी धोखे में पड़ जाते हैं, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सत्य को भुला बैठते हैं और असत्य को ही अपना लेते हैं। तो ऐसे ही अंतिम समय में हो जाते हैं। या संसार की जो माया है वो माया उस मनुष्य का ठग लेता है। श्रम विश्राम स्थिति इस बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से। अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनेरे। तो कवि कहते हैं कि जीवन के सफ़र में प्रभात और शाम का समय निश्चित होता है। जैसे कि जीवन के अंतिम समय क्या होता है, क्षितिज बेला, यानी कि जीवन के जो अंतिम बेला होते हैं वो निश्चित है। जहाँ सृजन, जहाँ आरंभ होता है वहाँ ख़त्म भी होते हैं। तो वह जहाँ फिर कहते हैं कि मनुष्य जो भी है अपने समय में ही कार्य करता है, यानी कि उषा के समय में, सुबह के समय में काम करते हैं और शाम को भी वो थक जाते हैं, और जीवन के प्रारंभ से अंत तक वो कार्य की गिनती करते हैं। गिनती करके उसने क्या काम किया है। अंतिम समय में, यानी कि क्षितिज बेला में वो काम उसने क्या क्या किया है वो देखते हैं। और वो कहते हैं कि परंतु मैंने इस समय भी तुम मुझे अंतिम समय में दिखे नहीं, क्योंकि मैंने जो है अपने जीवन में कभी भी काम नहीं किया है। अपने जीवन में कुछ कमाया नहीं है, यानी कि मैंने इस जीवन में मैंने जन्म लिया है, और मैं इस मेला में, यानी कि इस जीवन में मैं रहा हूँ और कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भला कार्य कुछ भी नहीं किया। तो अभी हे मन, मुझे इस संसार की लालसता से तुम यहाँ से ले जाओ, जहाँ मैं शांति से रह सकूँ। यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं इस संसार को भुला बैठूँ, क्योंकि इस संसार के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, और मैंने इस संसार के मोह माया में फंसकर अपने आप को भुला चुका हूँ, और अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। हे नाविक, हे मेरे ईश्वर, तुम मुझे इस संसार से एक ऐसे स्थान ले जाओ जहाँ हर और शांति ही शांति का निवास हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ कोई भी कोलाहल नहीं हो, और जीवन के अंतिम बेला भी नहीं हो, जहाँ जीवन के प्रारंभ बेला में काम किया जाए, या जीवन की जो भी गतिमय स्थिति है वो भी मधुर हो जाए, और अंतिम बेला जो है वो भी सुखद हो जाए। तो मुझे ऐसे स्थान पे तुम ले चलो, और मुझे इस संसार से जाना नहीं है, क्योंकि लोग मोह में फंस जाते हैं, लेकिन तुम मुझे बुलावा देकर यहाँ से ले चलो। तो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।